लाने की क्या ज़रूरत है? गधे को ले जाओ, हल में लगा कर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जुटा तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौट कर अपने थान पर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला और वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहीं। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की ज़ुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी भरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ और चारा भूसा खाने लगो, और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी इसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी ज़िम्मेदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर इसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नानद साफ कर दी और कलीले करने लगा। सुबह हुई तो ज़िम्मेदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। इसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। खोल कर ले चला तो वो इस तरह दुम हिलाता अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेइख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं, जिमीदार ने जवाब दिया। ऐसी ही एक बेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जिमीदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जिमीदार ने बहुत समझाया कि नेकबख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो ज़रूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूँगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो ज़िम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए ज़िद कर रही है जिसे ज़ाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने इसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। ज़िम्मेदार लाचार होकर वज़ू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफल पड़े। ज़िम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थीं। एक कुत्ता भी था। ज़िम्मेदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्से हो रहा है कि कमबख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी क्या कि मर जाए और इसकी बात न टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है इसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और इस जिद्दन को तहखाने में ले जाकर ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। ज़िम्मेदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और उन्हें तहखाने में छुपा आया। बीवी बोली, लो अब वज़ू भी कर आए, अब बताओ। ज़िम्मेदार ने कहा, ज़रा तहखाने चलो ताकि मैं बेद भी खोलूँ तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊँ। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। ज़िम्मेदार ने दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा
کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میری توبہ ہے، پھر کبھی میں ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔